श्री भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे नवरात्र के सप्तमी को यानी कि 7वें दिन किस देवी की आराधना की जाती है, कैसे की जाती है, पूजा विधि, भोग, रंग, महत्व आदि सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, नवरात्र का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप, 7वीं शक्ति महाकाली माँ कालरात्रि बताया गया है। कहते हैं महाकाली का रूप जितना विकराल है वह अपने भक्तों के लिए उतनी ही सौम्य और उदार मानी गई है। कहा जाता है जो भी भक्त माँ कालरात्रि की उपासना कर लेता है उसे समस्त सिद्धियों, समस्त बुद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसे किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर एक बात हमेशा ध्यान रखें, माँ काली जितनी ही उग्र और जितने ही शांत हैं, अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। अगर वो दुश्मनों के लिए जितना कठोर, जितना विकराल रूप धारण कर सकती हैं, अपने भक्तों के लिए उतना ही सौम्य और प्रेम भरा रूप भी धारण कर सकती हैं। महाकाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को कभी निराश नहीं किया। उन्होंने अपने हर एक भक्त को अपने हृदय से, अपने गले से लगाया है, चाहे वो राम कृष्ण स्वामी परमहंस हो या कोई भी साधारण भक्त हो। माता काली ने हर भक्त को निराश नहीं किया, हर भक्त को माँ काली ने दर्शन दिया है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से माँ भगवती ने अपने पुत्र, अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद प्रदान किया है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली गड़बड़ हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर वो माँ कालरात्रि की पूरे तन मन भाव से व्रत, पूजा पाठ, हवन इत्यादि कर लेता है तो उसके सारे ग्रह क्षम हो जाते हैं और उसे सब शुभ फल प्रदान करने लगते हैं, क्योंकि यह सभी ग्रहों की स्वामिनी देवी कही गई हैं। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग गुड़ है, तो आप उन्हें गुड़ का भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। माता को लाल पुष्प, लाल चुनरी इत्यादि चढ़ाएं। मेवे, मिश्री, मिठाइयाँ जो आपसे बन सके उनका माँ को भोग लगाएं। इसके पश्चात माता को माला अर्पित करें, माता को पान का बीड़ा अर्पित करें और उनका हवन, पूजा पाठ इत्यादि आरती करें। इस प्रकार से हमें माँ कालरात्रि की सेवा, आराधना और पूजा करना चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण से करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें भी अपने घर बुलवाकर घर में ब्राह्मणों के द्वारा भी पूजा अर्चना पाठ करवा सकते हैं। वैसे तो माँ अपने भक्तों की भाषा डायरेक्ट समझती हैं। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहते, आप खुद से माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ अगर आपका विश्वास, आपका मन सच्चा है तो माँ अवश्य आएंगी। माँ कालरात्रि का एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र को आप 108 बार जितना आपसे बन सके जाप कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका मन हो तो आप इसे जप करें। माला, अगर आपको माला में करने आता है तो आप माला से कीजिए, नहीं तो हाथ से भी आप माँ भगवती का मंत्र का जाप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको जो चीज़ें आती हैं वही चीज़ें कीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं आती, जिस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है, वो चीज़ें हमें किसी गुरु के द्वारा सीख कर करनी चाहिए, क्योंकि माँ हमारा हर साधना, हर पूजा स्वीकार करती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप माले में ही करेंगे तो ही वो स्वीकार करेंगी, नहीं। आप मन भाव है माँ के प्रति तो आपको वो हर पूजा, हर पाठ स्वीकार करती हैं। आपको सीखने की इच्छा है तो आप किसी गुरु के द्वारा उसे सीख कर फिर उस साधना को करें तो वो अधिक फल देने वाला बन जाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। माँ भगवती आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें।